गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय करें। इसके साथ ही जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, पहले उनकी तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं लैला लतीफ, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है? अपने शो में आपको थैंक यू सो वेरी मच। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी शुमाइला तारिक, जो कि सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अपने शो में आपको थैंक यू सो मच। तो जान लेते हैं कि क्या चल रहा है आजकल, क्या एक्टिविटीज हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आजकल बस काफी चेंजेस हैं लाइफ में। जैसे अभी मुल्तान शिफ्ट हुई हूँ अगेन, और मुल्तान में फिर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल नीड्स एंड केयर के नाम से एक इदारा है, उधर काम कर रही हूँ। तो पहले भी इसी तरह से विजिट्स आते रहते हैं और करते रहते हैं। तो अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा लगता है कि हमें मौका मिलता है कि हम जो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनके साथ काम करें, उनके पेरेंट्स को काउंसिल करें, और इसी तरह लाइफ चलती है। बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो फील्ड है उसमें हम काम कर रहे हैं तो वो किसी के काम आ रही है आगे। बिल्कुल, उससे कोई फायदा उठा सकता है। इसके एडवांटेजेस हैं। मैं तो कहती हूँ कि किसी को भी कोई भी इश्यू होता है, आप मेरे पास आएं या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। कितने मसाइल हैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, तो उन्हें गाइड करना, उनसे बात करना, आजकल तो किसी के पास टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता, बिल्कुल। हम आगे बात करें टाइम की, तो सबसे पहली बात यही आती है कि टाइम नहीं होता। हाँ जी, तो हाँ। सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन गैप जैसे कि आती है, तो फिर ज्यादा मसाइल क्रिएट होते हैं। तो उस चीज को आई थिंक सो के कवर अप करके फिर आगे चलना चाहिए। तो मेरी लाइफ में तो मेरी साइकोलॉजी बहुत काम आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शौक था कि आपने इसी तरफ आना है? हाँ जी, मेरी जो ग्रैंड मदर हैं उनका और मेरे पापा मामा का बहुत ज्यादा था कि साइकोलॉजी में या साइकेट्री इस डिपार्टमेंट में मैं सर्विसेज दूं। तो बस फिर इसी फील्ड में आए और बहुत अच्छा से आगे लेकर चले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत साथ है इस फील्ड में कि आप प्योरली आप सिंसियर होकर लॉयल्टी के साथ आप काम करते हो तो आई थिंक रास्ते आपके आसान हो ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो हम एक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या? अच्छा, ट्रिपल डी के नेम से हमारे पास बहुत ज्यादा डिसऑर्डर, तो मैं इसमें आपको कैटेगराइज करती चलूं कि जो डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर है, इसी तरह हमारे पास जो है डेवलपमेंटल जो है ना डेवलपमेंटल डिलेड हमारे पास हैं डिसऑर्डर्स। तो ये दो ट्रिपल डी के साथ हैं। तो अभी मैं आपसे जैसे बात आप कर रही हैं डीपर्सनलाइजेशन, तो इंसान की जितनी भी पर्सनल स्पेस होती है और पर्सनली वो काफी चीजों से जो है ना अटैच होता है। वो गुड भी हो सकती है, बैड, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो जो नेगेटिविटी में वो कुछ चीजें होती हैं जो इंसान की पर्सनालिटी में नहीं होती, ठीक है, जैसे कि नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी तो होती है। अब नेगेटिविटी आप अडॉप्ट करते हैं, आप अडॉप्ट करके अपनी नेचर के साथ जब क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट आता है उन चीजों का, तो आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो जो है ना डिस्टर्ब होती है। जब आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है तो आपको डीपर्सनलाइज करना पड़ता है चीजों के साथ, विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग, विद द हेल्प ऑफ थेरेपीज और गाइडलाइंस। ठीक है, ये 3 डोमेन्स हैं। अगर किस लेवल पे हैं आप, अगर आप बहुत ज्यादा पीक लेवल पे अगर हैं आप डिस्टर्ब, तो आपको काउंसलिंग और थेरेपीज लेनी पड़ेंगी। अगर आप माइनर लेवल पे हैं तो आपको फिर उसके लिए गाइडलाइन लेनी पड़ती है या असिस्टेंसी लेनी पड़ती है उस रिलेटेड बिहेवियर या प्रॉब्लम के लिए। सही। तो इसके साथ जो डेवलपमेंटल डिले की बात करें अगर हम, तो बच्चों के माइलस्टोन्स होते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। तो अब देखें, इनके जो पेरेंट्स हैं वो डीपर्सनलाइज और डी रियलाइजेशन उनकी होगी अपनी चीजों के साथ, डी एसोसिएट करेंगे। देखिए, नेगेटिविटी जब उनके ऊपर हावी होगी, जो एक एक्सपेक्ट कर रही है न्यूली मदर या मदर टू बी है, तो अगर वो उस चीज से सफर कर रही है तो उनके बेबी के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है, और वो इफेक्ट जो होता है वो उनकी बच्चे की डेवलपमेंट पे असरअंदाज होता है। ठीक है, वो चीजें हमें लगता है कि नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा टाइम गुजारा था, लेकिन वो स्ट्रेसफुल भी टाइम था। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग जो है पॉजिटिव, अल्लाह ताला ने एक कुदरती ये अमल रखा है कि हम नेगेटिव पॉइंट को भूल जाते हैं, हम पेन्स को भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो पॉजिटिविटी हमें याद रह जाती है। इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर पॉजिटिविटी है, आप पॉजिटिव पहलुओं को भी देखते हुए पॉजिटिव डोमेन में जा सकते हैं। तो अब वहां पे बच्चा जो अब दुनिया में आ रहा है वो सफर करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो वीक हो जाए, लेकिन वो एट द टाइम मेंटल हेल्थ पे हाँ जी, मेंटल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करेगा। अभी एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद उसको अफेक्ट हो।
ठीक है, ये इफेक्ट होता है। इसी तरह प्योर न्यूट्रिशन होती है। ऑब्वियसली अगर मदर का मूड अच्छा नहीं है तो उसके, अगर वो हेल्दी ईटिंग, उसके हेल्दी मीट भी है तो वो भी उस पर इफेक्ट नहीं करेगा उस तरीके से। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिन्हें हमें हर पहलुओं पे जो है ना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर पहलू को हमने बहुत गौर से देखना होता है। देखो हम लोग तो बहुत सारी चीजें इग्नोर कर जाते हैं, भी जो है समटाइम वो भी इग्नोर कर जाते हैं। इट्स नॉट ओके टू बी स्ट्रांग। हम लोग ये कहते हैं इट्स ओके टू बी स्ट्रांग। इट्स ओके अगर आप रो लेते हो, अगर आपके साथ नहीं हो रहा, दुनिया के साथ भी तो हो रहा है। इट्स नॉट ओके ऑल द टाइम। ये अफेक्ट कर रहा है। अभी के लिए देखें, आप कहीं पे भी मैं समझती हूँ ये कि अगर आप कहीं पे भी नाइफ किसी के अंदर या कहीं पे भी रखें तो वो एक टाइम के लिए आप करते हैं तो वो स्टार्टिंग में बेशक वो इतना सा होल होगा, पेनफुल तो होगा, लेकिन आप जब बार बार करेंगे तो वो तो परमानेंटली एक होल बन जाएगा और फिर वो वापिस अपनी पहली स्टेज पे नहीं आ सकता। आप उसको स्टिचेस लगाएं, कुछ भी करें, वो नहीं ठीक हो सकता। इसी तरह हमारी मेंटल जो हेल्थ है वो भी अगर इफेक्ट होती है तो वो वाकई इफेक्ट होती है, वो ठीक हो जाती है, वो कॉप कर सकते हैं, वो ठीक नहीं होती। ये हमें डिफरेंस करना चाहिए, करना पड़ेगा। आप कॉप कर सकते हो यानी आप रिकवर कर सकते हो। आप देखिए किसी की भी अगर कोई हेड इंजरी या आर्म इंजरी, कोई भी बॉडी पे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो इफेक्ट होता है। बेशक वो ठीक हो जाता है लेकिन अब पहले जैसी चाल भी नहीं रहती आपकी, तो आपकी पहले वाला थॉट पैटर्न नहीं रहता। सही। हाँ, तो सॉरी इट्स नॉट ओके ऑल द टाइम। ठीक है, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। शमाइला भी हमारे साथ मौजूद है। शमाइला, सबसे पहले तो आपके काम के हवाले से जानना चाहेंगे कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? मैं बेसिकली सोशल हूँ और मेरा बच्चा अपना है स्पेशल नीड्स के साथ, वो ऑटिज्म के साथ है। तो मेरे लिए मीन्स ये देखें कि इनकी कॉग्निशन कितनी स्ट्रांग है, आईक्यू लेवल देखिए कितना स्ट्रांग है। और अब हमें, हाँ जी, अब देखिए इंटेलिजेंसी है और वो इतना, उसका आईक्यू लेवल हाई है, शार्प है और वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो हमें अब चाहिए कि हम उसकी कॉग्निशन पे काम करें, उसको हम सेटल डाउन करें। अगर वो चीजें याद रख सकता है तो हमें उसे पॉजिटिव वे में लेकर जाना पड़ता है। हाँ जी, हमें फिर बच्चों के साथ जो है बिहेवियर थेरेपी में हम उनके बिहेवियर्स को मैनेज करते हैं, उनके सिटिंग्स में लेके आते हैं, उनका आई कॉन्टेक्ट, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होती है, ग्रिपिंग होती है, फाइन मोटर्स होते हैं, ग्रॉस मोटर्स होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इनके साथ काम करना है, तो बड़ा हौसले वाली बात है ये। और जो पेरेंट्स जैसे ये, इन्होंने तो बहुत माशाल्लाह 10 साल का हो गया, 10 साल इन्होंने उस पर इतना काम किया है और अब हम उसको देखते हैं तो रियली अप्रिशिएटेड के बहुत सेटल डाउन है अब बच्चा। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, अगर वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ हैं तो वो बच्चे चले जाते हैं ठीक होकर स्कूल्स में नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। अब ये आप पे डिपेंड भी करता है और ये बच्चे की भी सिवियरिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है और हम कितने टाइम में, कितने ड्यूरेशन में उसको जो नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आते हैं। तो इसी तरह अगर हम ट्रिपल डी की बात करें तो वो हमारे जो एडल्ट की हिस्ट्री है जिसमें हमने जो मेंटली, कॉग्निशन, बिहेवियरल, सोशल, हमारे जो है ना ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पंप आउट करते हैं एक नॉर्मल इंसान को। अगर आप नॉर्मली हैं, आप बड़े खुश हैं, जाते जाते कोई पर्सन भी आपको हिट करता है, अपनी जरूरी नहीं है कि वो आपको आगे मारे या कुछ करे, आपके लफ्ज ही बहुत काफी होते हैं। आप मारने के लिए कहते हैं, आप कोई ऐसा लफ्ज बोल दें हाँ, तो उसके हम एज अ वुमन तो इस बात को ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ जी, तो फिर आपकी क्या चीज इससे डिस्टर्ब हो रही है? आपका खाना, न्यूट्रिशन आपकी 0 पे जा रही है, आप स्लीपलेस हो रहे हैं, इंसोम्निया आपके अंदर आ रहा है, ठीक है, आपकी ओवर थिंकिंग जनरेट हो रही है। जब ये सारी चीजें हो रही हैं, आप अपने ऊपर क्या फोकस करेंगे? आप अच्छा खा पी नहीं रहे, आप कहते हो कि हाँ ठीक है, बस मूड ठीक नहीं है, कुछ भी पहन लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, बच्चों को भी डांट दिया, बाहर भी मूड ऑफ कर दिया। एक चीज आपके अंदर जो इरिटेशन जनरेट, चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं, वो माइनर लेवल से स्टार्ट होगा, स्ट्रेस लेवल, फिर एंजाइटी में जाएगा। फिर अगर ये लॉन्ग टाइम आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा या आपको लगता है कि मैं किसी के साथ कंफर्टेबल जोन में नहीं हूं, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, तो वो फिर डिप्रेशन में जाएगा। जो लैला ने आपको समझाया ना, सेम यही पैटर्न चलता है इन बच्चों में भी। हम ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं, लेकिन ये बच्चे एक्सप्रेस कर देते हैं। सही, वो अपने रिएक्शन से शो कर देते हैं। अभी तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए हुए हैं हमने, तो अभी हम ये कर रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम बच्चों की मदर्स को, सोसाइटी को बता रहे हैं कि अगर आप देख रहे हैं तो डोंट रिएक्ट, अगर कोई रिएक्ट करना है तो हेल्पिंग हैंड बने, फंड रेजिंग करें,
फंड रेजिंग भी नहीं कर सकते तो या उनके लिए आप आवाज तो उठाएं या उनका साथ तो दें। लेकिन अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो काइंडली आप नेगेटिवली आप कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, किसी को राइट नहीं है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अगर आपको अगर कोई राइट है तो पॉजिटिविटी का राइट है, अगर आपको कोई राइट नहीं है तो वो नेगेटिविटी का हम अप्रोच आपको नहीं करने देंगे। बिल्कुल एक जाहिर सी बात है, हम लोगों का मुआशरती रवैया जब तक ठीक नहीं होगा हम उस चीज को आगे टैकल नहीं कर सकते। ये बड़ा मसला है हमारा, मुआशरती रवैया जो हमारे जो है ना वो हमारे लिए बड़े इस टाइम नुकसानदेह हैं। आप जब ये शमवील का ऑटिज्म डायग्नोज हुआ ना तब बिहेवियर्स लोगों के बिल्कुल फर्क थे। आज 10 साल बाद पाकिस्तान में बहुत तब्दीली आई है, यानी कि अब मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ के लोग अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं। वो मुझे आके बता देते हैं कि शमवील जो है वो यहाँ पे है, आप बहुत ज्यादा यानी कि कोऑपरेट करते हैं, लेकिन ये अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता है। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे हैं इस बीमारी के हवाले से, तो इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन में ये हो जाता है कि अब नॉर्मली हम सब लोग आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारा स्टेटस वाइज हम बहुत अपर क्लास हो। मीडिया है, सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। अब जब हम इस चीज को देखते हैं कि अच्छा यार मेहनत तो मैं भी कर रही हूँ, अच्छे कपड़े मैं भी पहन रही हूँ, उसने तो ब्रांड का पहना हुआ था, मैंने भी अच्छा पहना हुआ था, लेकिन मैंने लोकल ड्रेस पहना हुआ था। एक चीज होती है आइडियलाइजेशन, ठीक है, एक है रियलाइजेशन, और एक जो है कि आप जिस स्टेट में हैं उसको आप एक्सेप्ट करें। आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आप ये डीरियलाइजेशन की तरफ जाते हैं, और फिर डीरियलाइजेशन को आपने डीपर्सनलाइज करना होता है कि अब एसोसिएशन हो जाती है ना किसी चीज से। तो इसके साइंस हैं कि आप बात पे एक पर्सन है पैसों की बात करता है कि यार ये इतने का है, ये ऐसे है, ये मुझे तो ये पसंद है, अच्छा तुम्हें ये पसंद है, मुझे मैं तो ऐसे नहीं करती। मतलब हम दूसरे के बारे में नहीं बात करेंगे। देन यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ ऑल द टाइम। आई मी माई सेल्फ, अपने बारे में जो भी बात अपने बारे में होगी कि मुझे ये पसंद है, मैं ऐसे करना चाहती हूँ, मैं पता नहीं कब करूंगी। ऑल द टाइम कैलकुलेटर, आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। हाँ, आप टैग बन गए हो कि बस टैग बता रहे हो कि मैंने ये ब्रांड पहना हुआ है, ये इससे आया है, ये इससे आया, कि आप वो हो नहीं जो आप शो करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे फिर आती है कि आप उस लेवल पे जाते हैं कि इसका मतलब है आपने एक आइडियलाइजेशन की हुई है, उस तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप्स चाहिए। बिल्कुल। तो फिर हम लोग जो है फिर इनको थेरेपीज करवाते हैं। अगर बंदा समझ जाता है कि ये मैं बहुत ज्यादा ओवर हो रहा हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हर इंसान को पता चल रहा होता है। कुछ लोग फिर भटक जाते हैं ना, फिर जो भटक जाता है वो तो फिर इसी चीज में लग जाता है, उसके फिर रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे होते हैं, उसकी बहुत ज्यादा चीजें अफेक्ट हो रही होती हैं। जिसको रियलाइज हो जाता है कि नहीं मुझे लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले तो वो खुद स्टेप लेगा कि मैं इस चीज को स्टॉप करूं। हम भी ऐसे करते हैं, ओवर थिंकिंग अगर हो हमें तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम अपनी डाइवर्शन या अपनी बिजनेस हम ज्यादा कर देते हैं। डाइवर्शंस को हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो फिर पर्सन पहले तो खुद हेल्प आउट अपनी करता है बाय देयर सेल्फ, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मुझे किसी की असिस्टेंस ही चाहिए, फिर बताते साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी को कॉल करेगा या जाएगा, चुप करके जाएगा, बताएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो एक टैबू है ना कि भाई आप पागल हैं। हाँ, ये टैग है कि आप अगर किसी डॉक्टर से इस तरह मिलने जा रहे हैं या बात करने जा रहे हैं तो वो अपनी बीमारी भी अगर आपने उनसे बतानी है तो समझेगा शायद इसको रिस्पॉन्स आता है ना इस चीज पे कि आप सेशन ले लें, आप बस अपने आप को रिलैक्स करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाए, रियलाइज कराएंगे। देखिए हम नॉर्मली किसी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप साइकोलॉजिस्ट को बताएं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। आई एम वेरी फेड अप फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अब आप क्या करते हैं, आप उनको बताएं कि साइकोलॉजी इज नॉट अबाउट कि मैं आपके बारे में क्या बताऊं। डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी? आपको पता है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। आपके जो बिहेवियर्स हैं वो बताएंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम आपसे फौरन 1 मिनट में नहीं बता सकते। वी आर नॉट लाइक सिग्नल्स कि आप कनेक्ट हो गए तो हम बता दिए कि अच्छा ये भी होती है, ये टेलीपैथी कहलाता है, तो दिस इज एन अदर फील्ड, ठीक है, लेकिन ये साइकोलॉजी में नहीं होता, ठीक है। तो लोग ऐसे पूछते हैं।
तो फिर ये जो साइंस है इनके तो यही है, फिर ये लोग जाते हैं, फिर इनका फर्स्टली यही होता है सेशन में कि इनको बताया जाए कि देखें आपका ऐसा कोई मसला नहीं है, इट्स नॉर्मल। लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आते हैं, मिसहैप्स होते हैं, उसकी वजह से कुछ ट्रॉमास भी होते हैं, हम उस टाइम पे ग्रीफ की हालत से नहीं निकल पाते, वो टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ये लगता है कि यार मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा बहुत टाइम गुजर गया। नो, जब उसके बैक इफेक्ट्स आते हैं आपको वो बहुत ज्यादा अर्थक्वेक की तरह शैटर करते हैं, आप उसी तरह रोते हैं, उसी तरह चीखते हैं, उसी तरह आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा एक ब्रेक मेंटल हेल्थ आपकी फुल शैटर्ड हो जाती है। अब यहाँ पे हम उसके वो ही एक्सपीरियंसेस, अगर उसके चाइल्डहुड हैं एक्सपीरियंसेस, अगर चाइल्डहुड बहुत अच्छा है तो वेरी गुड, अगर उनके एडल्टहुड में कोई प्रॉब्लम हुआ है या अगर उनकी यूनिवर्सिटी, हर एक फेज है, उस किसी फेज में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, उस ट्रॉमा में है, तो हमने उस ट्रॉमा को सॉर्ट आउट करके उसको डिपर्सनलाइज और डीरियलाइजेशन कराने के बाद उसको नॉर्मल लाइफ में लेकर आना होता है। जब वो उसकी सारी सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, अब हम कहते हैं कि यू आर ओके, नाउ यू कैन मूव इन द सोसाइटी। आप अपने कामों के साथ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छी जो है व्हाइट कॉलर लोग हैं जो कि बहुत अच्छी सीट्स पे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ी थोड़ी असिस्टेंसी चाहिए होती है, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन ऐसा है, इसे शट डाउन चाहिए होता है, थोड़े से टाइम के लिए रिलैक्सेशन चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप तो हर वक्त आते हैं, वो लोग अपने काम डेली रूटीन में कर रहे हैं, लेकिन आते हैं, थोड़ी सी हेल्प आउट ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, उन्हें जो जो उनके मसाइल होते हैं उनमें हम उनको गाइडलाइन देते हैं उनके अपने, क्योंकि आपकी जब तक मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा ऐसे पेशेंट्स को भी जो है वो कंट्रोल करना वो तो कितना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बहुत दफा ऐसे होते हैं फर्स्ट सेशन आपसे लेते हैं तो कहते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके पास आना तो बेकार गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर 2 और 3 days दे कैन रियलाइज कि अच्छा नहीं ये तो अफेक्ट हो गया, अनकॉन्शियस लेवल पे अफेक्ट हो रहा होता है। सेशन का ऐसा हो ही नहीं सकता, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ कि आपके ऊपर अफेक्ट ही ना हो, ठीक है। अगर आप थेरेपीज ले रहे हैं, आप काउंसलिंग ले रहे हैं, गाइडलाइन ले रहे हैं, आपके ऊपर अफेक्ट होगा। अब आप जाते हैं, फिर आप करते हैं, बैक कॉल आती है कि नहीं इसका तो बहुत, आप मुझे डॉक्टर साहिबा दोबारा टाइम दें, आपके साथ सीटिंग करनी है, ये वो। अच्छा, मेडिसिन से भी जो है वो या थेरेपी से कितना रिलीफ मिलता है? अच्छा देखिए, अब बहुत सारी चीजें, अब जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सीवियरिटी होती है, पेशेंट जो होता है उसको पता नहीं होता, वो बिल्कुल जब हैंड्स अप हो जाते हैं ना उनके, फिर हमारे पास आते हैं बिल्कुल रॉ मटेरियल होके। अब कुछ इतने सीवियर होते हैं कि उनके लिए फिर हम साइकेट्रिस्ट रेफर करते हैं, फिर हम वो रिकमेंड करते हैं, तो वो जाते हैं मेडिसिन लेके, फिर उसके बाद जैसे उनकी मेडिसिन के साथ फिर थेरेपीज और काउंसलिंग वगैरह का काम चलता रहता है। सही, ये सारी चीज होती हैं। इसी तरह अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में भी अगर लेवल सीवियरिटी का है तो उन्हें काम डाउन करने के लिए पहले, अगर वो काम डाउन ही नहीं होगा वो हमारी बात कैसे सुनेगा, उसे काम डाउन करके फिर हम अपनी थेरेपीज वगैरह जो है ना स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है, इसका इलाज जो है वो मुमकिन है हर बीमारी का। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम, जैसे ये स्पेशल नीड्स हैं, अगर ये खत्म नहीं हो सकती तो आप इनको पूरी जिंदगी, आपको पता है कि आप मैनेज करके किस तरह से आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। ये नहीं है कि भाई ये नहीं हो सकता, ये तो पागल है और ये खत्म होगी बात, ऐसा नहीं होता। कितने भी मसाइल हैं ना दुनिया में, क्योंकि मसले होते हैं बाद में आते हैं, पॉजिटिव चीजें पहले होती हैं, नेगेटिव चीजें बाद में आती हैं, तो इसका मतलब है जो बाद में चीज आई है वो मॉडिफाई हम उसको कर सकते हैं, हमारे पास है ऑप्शन, आप खुद भी कर सकते हैं, बस बिहेवियर आपके जो है वो उनको चेंज करने की बहुत ज्यादा। और अगर आप किसी से हेल्प ले लेंगे तो कोई इसमें कोई मसला नहीं है, आप पहले एक्सेप्ट करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं इससे बात करूंगा उससे बात करूंगा कोई मसला हो जाएगा, तो आप फिर खुद उसके लिए स्टेप लें, आपको लेना पड़ेगा उसके लिए स्टेप, आज नहीं तो कल। जब चीजें बिगड़ जाएंगी तब भी तो लेंगे जब सबके नोटिस में आ जाएंगे, इससे पहले ही काम बात बिगड़े तो आप पहले ही स्टेप ले लें, बिल्कुल ज्यादा बेस्ट है। अच्छा शायद जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे बच्चों के बिहेवियर के हवाले से, साथ हम पेरेंट्स के बिहेवियर के हवाले से भी बात करेंगे कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है जो बच्चे फिर आपके पास होते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगी कि ना, जब ये नॉर्मल लोग जो हैं वो थोड़ी सी बात को बर्दाश्त नहीं करते, इसके लिए ना ट्रेनिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कि हम लोग ट्रेन, अब जैसे मैं इधर हूँ तो मैं अब ट्रेनिंग वगैरह भी इनके दे रही हूँ,
तो बच्चियों को ट्रेनिंग देना कि यू आर अ थेरेपिस्ट, पहले अपने आप को प्रोफेशनल देखें। अभी एक डोमेन नहीं, अभी तो हम सिर्फ बच्चों की बात करें, इसमें फिर थेरेपिस्ट भी हैं। थेरेपिस्ट जो हैं उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग हमने करनी होती है, कितने स्ट्रांग हो कि चीजों से अगर वो बैठा है और उसने कोई भी ऐसा बिहेवियर कर दिया है, थूक दिया, हाँ, तो फिर देन व्हाट यू हैव टू डू। हम नहीं कर सकते, हमें जैसे लड़कियां नाजुक सी होती हैं, सेंसिटिव, वो चीज हमें कहीं अपना एक पर्सोना जो होता है वो हमें ऑफ करके बिल्कुल, और फिर हमें इन करना पड़ता है इसमें। आप अगर ये ऑटिज्म के बच्चे को एक नॉर्मल टीचर के सामने बिठा दो और उसने उसको एक लगा दी है या उसके मुंह पे थूक दिया, तो वो क्या करेगी? वो तो उठ के खड़ी हो जाएगी, सारी चीजें फेंक देगी, भाई मैं इसको नहीं। हम लोगों का जो हमारे थेरेपिस्ट हैं वो थप्पड़ भी खाते हैं बच्चे इनके, लेकिन दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग और नो फीलिंग, नो इमोशंस, अब तो नो रिएक्शन। ज्यादा देखिए रिएक्शन आप नहीं देंगे, जाहिर सी बात है बच्चे ऑलरेडी वो चीज को फेस कर रहे हैं, तो रिएक्शन तो आप दे ही नहीं सकते। वो जो एक्शन है ना बच्चे का, वो उसने किया ही रिएक्शन लेने के लिए। अच्छा जी, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, जिस तरह हम इस बीमारी के हवाले से जानना चाह रहे थे कि थेरेपी करती हैं, उसके अलावा इसकी क्या इसका जो इलाज है वो किस तरह किया जा सकता है और उसमें कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड किया जा सकता है? कॉन्फिडेंस इन व्हाट सेंस? कि जिस तरह हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, हम लोग जो है होप जो है हमारी चली जाती है। डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन में हम ये देखते हैं कि अगर पर्सन है, अगर उसकी होप खत्म हो गई है और उनको कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपना किसी रिलेशनशिप में 100% दे रहे हैं, देन यू आर कॉन्फिडेंट। आपसे अगर कल को, जैसे आज हमारी सोसाइटी का जो एक हमारा एक कल्चर है, हम उसमें एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम है ना, उसमें वी आर आंसरेबल टू एनी काइंड ऑफ अ रिलेशन, कि मैंने ये किया था, तुमने क्या किया, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। सो मैं तो ये करता हूँ, गिव एंड टेक होता है। अगर आप कहते कि मैं सब कुछ करता हूँ, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी रिलेशन में है, अगला पर्सन भी आपको बैक दे रहा है, हाँ, अगर आप 100% दे रहे हैं, देन यू आर कॉन्फिडेंट। एंड मुझे लगता है फिर आपको अपनी सेल्फ ट्रिमिंग खुद करनी चाहिए कि भाई मेरे पास तो किसी उसमें मैंने कोई अपनी तरफ से तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, अगर कोई है तो बताएं। अगर आगे से आपको आता है कि ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू वेरी फ्लेक्सिबल। हाँ, लेकिन आप ये भी बता सकते हैं कि इफ ये चीज हो रही है, अगर मैं इस टाइम में यहां हूं या वहां हूं या ये कर रहा हूं, देन हु कैन डू दिस थिंग आफ्टर मी? ठीक है, देन दैट पर्सन इज आंसरेबल। अगर वो अपने 100% दे रहा है, देन जो क्लैशेस होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, हमें एक दूसरे के मुताबिक फिर एक दूसरे को ट्यून करना पड़ता है। कुछ उनकी सुननी पड़ती है, कुछ अपनी सुनानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ऐसा होता बड़ा कम है। ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग की जो है, यू हैव टू गिव द स्पेस। आप स्पेस देते हैं, देन यू कैन सी के भाई अच्छा कॉन्फिडेंस, मैं तो कॉन्फिडेंट तभी हूं ना जब मैं अपने रिलेशन में 100% दे रही हूँ। देन मुझे पता है कि कल को कोई बात करेगा, मैंने पूछना है कि भाई बताओ कहाँ पे। अच्छा, कुछ लोगों में ये भी बिहेवियर होता है ना कि बस मैं ही ठीक हूँ, मेरी जो बात है वो मैंने कह दिया, वो ऐसे पत्थर पे लगी है, वेरी इगोइस्टिक। हाँ, उनके लिए फिर और है, बहुत सारे लोग होते हैं वो आगे से ऊपर से बहुत अच्छे उनके साथ होते हैं, दिल में होता है कि यार ठीक है, ये आया है, प्रेशर है, ये है, वो है, चलो बस 10 मिनट तक चला ही तो जाएगा, इसको क्या कहना, खामोशी हो जाओ। दूसरा पर्सन इस मामले में बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। बट अगर आप ऐसे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर नोटिस करें कि यू कैन नॉट बी ऑलवेज ओके। ठीक है, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो ये बात सही है। आप देखो, आप कह रहे हो अपनी डोमेन में कह रहे हो, मेरे शू में आके तो देखो कि फ्रेम क्या है। अगर मेरे शू में आके देखो कि मेरे लिए तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती, अगर आपके लिए बनती है कि भाई लाइफ में सब कुछ ईजी, भाई तुम्हारे लिए ईजी होगा, तुम्हारे लिए एक मसला है, मेरी लाइफ में बड़े मसले हैं, मुझे उनसे पहले फाइट आउट करके फिर मैंने आना है, फिर जब मैं आऊंगा तो भी बताओ मैंने फिर वापस उसी में जाना है, फिर मैंने जाके लड़ना है। एक चीज नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। अब हर बंदा नहीं समझ सकता, क्योंकि हमें लगता है कि एक चीज जो है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो अपनी बाउंड्रीज में अपनी इर्द गिर्द के लोगों का बड़ा वो ख्याल करते हैं, उन्हें लगता है कि भाई मैं हूंगा तो ये सब कुछ ठीक होगा, अगर मैं नहीं हूं तो देखूंगा, स्ट्रगलिंग पॉइंट होता है। तो ये सारी चीजें इंसान के अंदर तब बिल्ड होती है जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है। स्ट्रगलिंग पॉइंट में जो चीज मेच्योर हो जाती है, लीड कर जाती है, आप हैबिचुअल हो जाते हो, वो चीज फॉर द लॉन्ग टाइम में, फिर आप उससे डिएसोसिएट कर ही नहीं सकते। एसोसिएशन जब कनेक्ट हो जाता है ना,
तो फिर डिसोसिएट नहीं हो सकता। अच्छा, सबसे मेन रीजन भी आती है कम्युनिकेशन गैप, जो हम बात कर रहे थे कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। समटाइम हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी चीजों को, बयान नहीं करते, तो वो भी चीजें आपको हम कहते हैं कि भाई बड़ा मसला है इस रिश्ते में, पहले ये तो देखें कि भाई मसला तुम्हारे साथ नहीं है, तुम अपना 100% दे दो, मसला मेरे साथ है, मैं बात नहीं कर पाता। ये चीज है, हम लोग कहते हैं भाई मसला तुम में है, मेरे रिलेशनशिप में है, मैं तो मर गई, मुझे तो ये हो गया, मुझे तो वो हो गया, मैं तो ये तो बात ही नहीं हो सकती, मैं लॉन्ग टाइम चल ही नहीं सकती। इसका मतलब है मसला आपके अंदर है। हम कहते हैं कि भाई मसला तुम्हारे अंदर, मैं तो तुमसे बात ही कर सकती। भाई उसने नहीं कहा कि आप बात ना करो, आप उसको पूरा एक फ्रेमवर्क तो दो, आपके पास पूरा फ्रेमवर्क आ गया, आप उसको सुनो तो सही। सही, बिल्कुल। वो खुद को जो है वो लाजमी जो है अपने आप को सेल्फ जो अकाउंटेबिलिटी है, दैट इज द फर्स्ट प्रियोरिटी इन एनी रिलेशन, इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा लैला, आपको बहुत शुक्रिया, शुमाइला आपको बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।